नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको अब्राहम हिक्स के मेडिटेशन के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो मेडिटेशन की मदद से। चाहे आपकी डिजायर कितनी भी बड़ी हो, चाहे कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, मेडिटेशन से सब कुछ पॉसिबल है। चाहे वो स्पेसिफिक पर्सन हो या आपकी जॉब हो या कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उसे सॉल्व भी कर सकते हो और जो चाहो वो मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। और आपको वो तो मिलेगा ही जो आप चाहते हो, और वो सब भी मिलेगा जो आपने कभी चाहा होगा। या यूनिवर्स आपको इस तरह से सरप्राइजेस देगा आपकी लाइफ में जो आपको बहुत पसंद आएंगे। तो सबसे पहले जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो बहुत सारी कंफ्यूजन लोगों के माइंड में होती है कि अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरह से मेडिटेशन किस तरह से की जाती है। तो डिफरेंट टाइप की मेडिटेशन भी होती है, यानी एक एक स्पेसिफिक टॉपिक के लिए आप एक एक तरह की मेडिटेशन को कर सकते हैं। पर अब्राहम हिक्स का जो बेसिक मेडिटेशन है वही आपके लिए काफ़ी होता है, और वो सबसे इजी भी होता है करने के लिए। और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, क्योंकि जब आप कोई बेसिक मेडिटेशन के अलावा दूसरी मेडिटेशन करते हो, जैसे अल्फा थीटा या किसी भी तरह की मेडिटेशन करते हो, तो उसमें आपको एक टीचर की गाइडेंस की जरूरत होती है। यानी उस चीज को आप अकेले बैठकर नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। एक एक स्टेप करके आपको आगे जाना होता है। उसके बाद आप उस स्टेट पर पहुंचते हो जहां पर आप एफर्मेशन बोल सकते हो या विजुअलाइज कर सकते हो। और ऐसे में अगर आप किसी टीचर की गाइडेंस में नहीं हो तो आप कुछ गलत स्टेटमेंट अपने माइंड को दे देते हो, तो उस वक्त आपको प्रॉब्लम होती है। इसलिए अगर आप स्पेसिफिक टॉपिक वाली मेडिटेशंस करना चाहते हैं, जैसे अल्फा या थीटा तरह की मेडिटेशन करना चाहते हैं या चक्रा मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो आप किसी टीचर की गाइडेंस में ही कीजिएगा। और अगर आप बेसिक मेडिटेशन करना चाहते हैं तो आप ये मेडिटेशन कर सकते हैं जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। और ये मेडिटेशन मैं खुद भी करता हूँ, और इससे मैंने क्या क्या मैनिफेस्ट किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ कि आपको कैसे स्टेप्स लेने हैं, किस तरह से आपको मेडिटेशन को करना है। तो सबसे पहले कि आपको दिन में कोई ऐसा टाइम चूज करना है जहाँ पर आप इजीली जाकर एक जगह पर बैठ सको और मेडिटेशन कर सको। और टाइम कोई ऐसा सेलेक्ट मत कीजिएगा जहाँ पर आपको नींद आने लगे, यानी बिल्कुल सुबह पर आप मेडिटेशन मत कीजिएगा और रात को सोने से पहले भी मत कीजिएगा। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हो तो इस तरह की अगर आप टाइमिंग चूज करते हो तो उस वक्त आपको नींद आने लगती है या आपका सर भारी होने लगता है। तो जैसे अगर मैं आपको मेरा बताऊं तो मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद ही मेडिटेशन करता हूं, यानी 10 साढ़े 10 के आसपास मेडिटेशन करता हूं मैं। तो ऐसा कोई आप भी टाइम चूज कर लीजिएगा जब आप कंफर्टेबल हो, और ऐसी जगह चूज कीजिएगा जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए। और ये भी हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको मेडिटेशन ज़्यादा नहीं करना है, आपको 15 मिनट ही करना होता है और इतना ही काफ़ी होता है। अब जब आपने जगह चूज कर ली और टाइम चूज कर लिया, उसके बाद आपको अपने क्लोथ्स का ध्यान रखना है कि आपने जो भी कपड़े पहने वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो। यानी मेडिटेशन करते वक्त आपको परेशानी ना हो कि आपने टाइट ज़्यादा कपड़े पहन लिए हैं। उसके बाद आप अपने मोबाइल में 16 मिनट का टाइमर लगा लीजिएगा, यानी इस तरह से अलार्म क्लॉक को सेट कीजिएगा कि 16 मिनट के बाद ही बजे। क्योंकि ये आपके लिए एक कमिटमेंट होगी कि आप नेक्स्ट 15 मिनट्स अपने मेडिटेशन में बैठोगे। क्योंकि जब आप शुरू में बैठते हो तो शुरू में माइंड आपका बहुत ज़्यादा थॉट्स को दे रहा होता है, इसलिए शुरू के 1 मिनट को आपको कंफर्टेबल होने में लगेंगे, इसलिए मैं 16 मिनट्स कह रहा हूँ। और उसके बाद आपको लोटस पोजीशन में बैठना है, यानी पालथी मारकर, जिसे कहते हैं पालथी मारकर बैठना या चौकड़ी मारकर बैठना। यानी जैसी इमेज आपके स्क्रीन पर अभी आ रही है उस तरह से आपको बैठना है, अपनी आंखों को बंद करना है, और नेक्स्ट जब तक आपका टाइमर नहीं हो जाता तब तक आपको अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना है। और जैसे आप अपनी आंख बंद करके अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करने लगोगे तो आपके थॉट्स थोड़े थोड़े कम होने लगेंगे, और उसके बाद आप देखोगे कि आप फोकस कर पा रहे हो। और आपको फोकस बस अपनी ब्रीदिंग पर रखना है। और जैसे जैसे आप ब्रीदिंग पर फोकस रखोगे तो आप देखोगे कि बीच में आपके थॉट्स किसी दूसरे थॉट्स की तरफ जा रहे हैं। यानी आपने अपनी आंखें बंद की और आप अपने ब्रीदिंग पर फोकस कर रहे हो, उस वक्त आपको याद आएगा कि आपने अपना फोन चार्ज पर लगाना था और आपने अभी तक लगाया नहीं है, या फिर आपको उन्हें मैसेज करना था, उन्हें आपने मैसेज किया नहीं है, या इस तरह का कोई भी थॉट आपके माइंड में आएगा। किसी भी तरह का कोई भी थॉट आपके माइंड में आएगा तो आपको परेशान नहीं होना है कि मेरे माइंड में थॉट्स क्यों आ रहे हैं मेडिटेशन के टाइम में। जब भी आप मेडिटेशन करते हो तो थॉट्स आपके आते ही रहेंगे। बस आपको अपने थॉट्स में से जब भी आपका ध्यान जाए कि आपका ध्यान आपके थॉट्स की तरफ जा रहा है, तब वापस से आप अपने ध्यान को अपने थॉट से हटाकर अपनी ब्रीदिंग पर ले आइए। और आपके 15 मिनट के मेडिटेशन में ऐसा कई बार होगा जब आपका फोकस कहीं और जाएगा, यानी दूसरे थॉट्स पर आपका फोकस जा रहा होगा। तो आपको बस कोसना नहीं है, खुद को बुरा नहीं कहना है। बस जितनी भी बार आपका फोकस आपकी ब्रीदिंग से हटकर थॉट्स पर जाए तो उसी वक्त आपको ध्यान आएगा कि अच्छा मेरा फोकस मेरे थॉट्स पर जा रहा है। तो आपको उसी वक्त उसे उठाकर वापस से ब्रीदिंग पर ले आना है। और इस तरह से आप जब कंटिन्यू करोगे तो आप 15 मिनट के मेडिटेशन में कभी 10 सेकंड, कभी 15 सेकंड, कभी 20 सेकंड,
कभी 5 सेकंड, इस तरह से आप फोकस कर पाओगे। और जब आप 15 मिनट का पूरा मेडिटेशन करोगे तो 15 मिनट के पूरे मेडिटेशन में आपने फोकस 5 मिनट का ही ऑटोमेटिकली किया होगा और उतना ही काफ़ी होता है। अब ये तो आप समझ गए कि मेडिटेशन को करना कैसे है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इससे मैनिफेस्टेशन आप कैसे कर पाओगे, क्योंकि जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जब आप किसी चीज़ की अलाइनमेंट में आते हैं तो आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं। और अलाइनमेंट का मतलब होता है हाई वाइब्रेशन, यानी जब आपकी कोई डिज़ायर होती है और उस डिज़ायर से रिलेटेड आपके सभी नेगेटिव थॉट्स खत्म हो जाते हैं और जब आप उस चीज़ के बारे में सोचते हो तो आपको अच्छा फील होता है, पॉजिटिव थॉट्स ही आते हैं, तब आप उस चीज़ की अलाइनमेंट में होते हो। और जब आपकी कोई डिज़ायर होती है और उसे सोचकर ही आपको डर लगने लगता है या ये लगने लगता है कि ये डिज़ायर बहुत ज़्यादा बड़ी है या ये पूरी नहीं हो पाएगी या किसी भी तरह से नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव बिलीव्स आपके माइंड में आते हैं, तो उस वक्त वो चीज़ आपकी रेजिस्टेंस हो रही होती है। और आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है उसके लिए आपको अलाइनमेंट में ही आना पड़ेगा पहले, तभी आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओगे। और अलाइनमेंट में आने के लिए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो उस चीज़ के बारे में आप पॉजिटिव थॉट्स या पॉजिटिव फीलिंग्स रखो, क्योंकि कई बार ऐसा लाइफ में होता है जब आपकी सिचुएशन इस तरह की होती है तो आप उस जगह में ना तो उस चीज़ की पॉजिटिविटी को देख सकते हैं, ना ही उस चीज़ की पॉजिटिविटी को फील कर सकते हैं। यानी रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है कि आप उसमें से पॉजिटिविटी को देखना भी नहीं चाहते। ये मोस्टली होता है स्पेसिफिक पर्सन के टॉपिक में। जब आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो टॉक्सिसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है कि आप चाहते भी नहीं हो कि सामने वाले में कोई पॉजिटिविटी देखो, और आप पॉजिटिविटी देख भी नहीं पाते हो। फिर भी आपकी डिज़ायर होती है कि आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट करो, और यूनिवर्स कहता है कि आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है उसके लिए आपको पहले अलाइनमेंट में आना होगा। तो आपके माइंड में यही सवाल आएगा कि अगर आप उस चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचोगे नहीं, पॉजिटिव फील नहीं करोगे, तो आप कैसे उस चीज़ की वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आओगे और कैसे उसे मैनिफेस्ट करोगे? तो इसका आंसर ये है, और ये सिंपल सा आंसर है, कि आपका जिस चीज़ पर फोकस है और जिस चीज़ पर आपका बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, उस चीज़ से आप अपनी रेजिस्टेंस को नहीं निकाल पा रहे कॉन्शियसली, यानी अपने थॉट्स को देकर उस चीज़ से आप अपनी रेजिस्टेंस को नहीं निकाल पा रहे, तो आप अपने थॉट्स को ही छोड़ दीजिए या फिर अपने फोकस को शिफ्ट कर लीजिए। ये 2 तरीके होते हैं। जैसे अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है और आप रिलेशनशिप को ठीक करना चाह रहे हो, लेकिन किसी रीज़न की वजह से आप उस चीज़ के बारे में सोच भी नहीं पा रहे हो। आप उस पर्सन के बारे में अच्छाई देखना चाहते हो, लेकिन उस पर्सन में आपको कोई अच्छाई नज़र ही नहीं आ रही देखने के लिए, तो आप क्या देखोगे? और ऐसे टाइम में जितना आप उस पर्सन की पॉजिटिविटी को देखने की कोशिश करोगे, जो कि उनमें अभी नहीं है, ना ही आपको दिखाई दे रही है, तो उस पॉजिटिविटी को ना तो आप देख पाओगे, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो और ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ा लोगे, क्योंकि उनमें वो चीज़ नहीं है जो आप देखने की कोशिश कर रहे हो अभी। और ना ही आपके अंदर अभी वो वाइब्रेशनल अलाइनमेंट है जिसकी वजह से आप उस पर्सन में भी उस चीज़ को देख सको जो उसमें नहीं दिख रही है आपको। तो रेजिस्टेंस तो आपको क्लियर करके अलाइनमेंट में आना ही है, तो इसीलिए आपका मेडिटेशन काम आता है, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो तो थोड़ी देर के लिए ही सही, आप जब अपना ब्रीदिंग पर फोकस करते हो तो उस थोड़े से टाइम के लिए आपका फोकस आपकी रेजिस्टेंस से हट जाता है और नेचुरली आपकी ब्रीदिंग पर आता है। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ब्रीदिंग पर फोकस करने से कैसे अलाइनमेंट होती है? तो उसका आंसर ये है कि रेजिस्टेंस का अपोजिट अलाइनमेंट होता है। जैसे दिन का अपोजिट रात होता है, यानी जब दिन नहीं होगी तो रात होगी, और रात जब हट जाएगी तो रात की जगह पे नेचुरली दिन होगा। उसी तरह से आपको अलाइनमेंट में रहने के लिए पॉजिटिव सोचना नहीं पड़ता। आप अपनी रेजिस्टेंस को जैसे छोड़ देते हो, तो वो चीज़ आपको पॉजिटिविटी में ऑटोमेटिकली ले आती है। यानी रेजिस्टेंस हटती है तो आप नेचुरली अलाइन हो जाते हो, आप नेचुरली पॉजिटिव फील करने लगते हो, पॉजिटिव सोचने लगते हो, क्योंकि हमारी नेचुरल स्टेट यही होती है सोचने की। और यही अब्राहम भी कहती है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो उस चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचो, पर यह बहुत ज़रूरी है कि आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, उस चीज़ के बारे में आप नेगेटिव सोचकर, नेगेटिव फील करके उसे मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। और आपको किसी एक टॉपिक में अलाइनमेंट में आने के लिए ये भी ज़रूरी नहीं होता कि उसी टॉपिक के बारे में आपको अच्छा सोचना है। आप किसी दूसरे टॉपिक पर भी अच्छा सोच के अपनी इस पार्ट की रेजिस्टेंस को क्लियर कर सकते हो। जैसे अगर आप पूरी तरह से अपनी हेल्थ पर फोकस करने लगो, तो आपकी हेल्थ तो अच्छी होगी ही, साथ में आप अपने रिलेशनशिप को भी अच्छा कर लोगे। यानी अगर आप रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो और रिलेशनशिप में आप अच्छा नहीं देख पा रहे हो, अच्छा फील नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपनी फोकस अपनी हेल्थ पर रख लो, क्योंकि जब आपका फोकस आपकी हेल्थ पर रहेगा तो आप उसकी अलाइनमेंट पर फोकस कर रहे होंगे, और क्योंकि आपका फोकस अलाइनमेंट पर होगा तो आपका फोकस आपकी रेजिस्टेंस से हट जाएगा। यानी हेल्थ की अलाइनमेंट पर जब आपका फोकस होगा या किसी भी चीज़ की अलाइनमेंट पर आपका फोकस होगा, तो आपका रेजिस्टेंस वाला जो टॉपिक है वो चीज़ कम हो जाएगी। और इसे आप डेली डेली करते जाओगे तो आपकी रेजिस्टेंस थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी और आपको अलाइनमेंट में लेकर आते जाएगी। और ये एक दिन में बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो भी हमारे रेजिस्टेंस थॉट है वो हमारे बड़े होने के साथ साथ हमारी लाइफ में चलते हुए आ रहे हैं। यानी अगर आपकी एज के हिसाब से देखो तो आपके रेजिस्टेंस थॉट जितने भी है, जितने भी बिलीव्स है नेगेटिव, वो सभी पिछले 20-10 सालों में बने हैं, तो वो एक दिन में रिवर्स नहीं हो सकते।
लेकिन इतना है कि आप जब भी मेडिटेशन करके उठोगे, आप पिछली बार से कम रेजिस्टेंस फ़ील कर रहे होगे। और आप जितना मेडिटेशन करते जाओगे, हर दिन 5 मिनट का फ़ोकस यानी 15 मिनट के मेडिटेशन में 5 मिनट का फ़ोकस आपका रेजिस्टेंस को कम करता जाएगा और आपको अलाइनमेंट में लेकर आता जाएगा। और जैसे-जैसे वक़्त बीतता जाएगा और आप हर दिन मेडिटेशन करते जाएँगे, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ़ में जो भी आपने माँगा हुआ है, हर वो चीज़ ईज़िली आपके लाइफ़ में आने लगेगी। और जो आपने सालों पहले माँगा था, वो भी आपकी लाइफ़ में दिखने लगेगा आता हुआ। आपकी हेल्थ भी अच्छी होने लगेगी, आपके फाइनेंस भी अच्छे होने लगेंगे, आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छे होने लगेंगे और आप एक मोमेंटम पकड़ लेंगे, यानी एक ऐसे मोमेंटम में आ जाएँगे जो आपको अलाइनमेंट की तरफ लेकर जाता जाएगा, क्योंकि आप अलाइनमेंट की तरफ जा रहे होगे। तो यूनिवर्स आपको सरप्राइज़ दे रहा होगा बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ों से। जैसे जब आप रेजिस्टेंस से घिरे होते हो, तो आपके माइंड में ये चीज़ होती है कि मैंने ये चीज़ सोची भी नहीं थी, फिर भी मेरी लाइफ़ में इतना कुछ बुरा हो गया। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि आप जब रेजिस्टेंस में होते हो, तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि आपको क्या मिलेगा, तो आप बुरा फ़ील करोगे। जब आप रेजिस्टेंस में होते हो, तो यूनिवर्स आपकी रेजिस्टेंस को और बढ़ाने में आपकी मदद कर देता है। उसी तरह जब आप अलाइनमेंट में आते हो और खुश रहने लगते हो, तो यूनिवर्स ऐसे आपको बहुत सारे रीज़न्स देने लगता है, जिससे आपको और ज़्यादा खुशी हो और आप और ज़्यादा खुश हो और आप और ज़्यादा अलाइनमेंट में रहो। और अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या-क्या मैनिफेस्ट किया है मेडिटेशन से। क्योंकि मैंने अपनी जर्नी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मेडिटेशन से ही शुरू की थी। क्योंकि इतनी अवेयरनेस मेरे पास नहीं थी कि मैं अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाऊँ और उन्हें एक अच्छी दिशा में ले जाकर उनमें से रेजिस्टेंस को कम करके अलाइनमेंट में आऊँ। लेकिन मेरे लिए ये बहुत आसान था कि मैं कुछ भी ना सोचूँ, बस अपनी ब्रीथिंग पर फ़ोकस करूँ और मेरी रेजिस्टेंस ऑटोमैटिकली कम होती जाएगी और मैं अलाइनमेंट की तरफ आता जाऊँगा। तो जब मैंने शुरू किया था, तो मैं डिप्रेशन और सोशल एंग्ज़ायटी से गुज़र रहा था, जो कि मुझे सालों से थी। वो मेडिटेशन करने के नेक्स्ट 3 मंथ्स में ही टोटली ठीक हो गई। और एक अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट मिला था मुझे मेडिटेशन का, जो कि मैं आपको बताता हूँ। जब मैं छोटा था, तो मैं पतंग उड़ाते हुए एक बार छत से गिर गया था। तो और इससे पहले भी मैं 2 से 3 बार गिरा हूँ ऊँचाई से। तो उसके बाद क्या हुआ था कि मेरे ऊँचाई का डर मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो जब भी मैं छत से नीचे देखता था या नीचे देखने की सोचता भी था, तो मुझे चक्कर आने लगते थे। मैं इतना ज़्यादा डरता था और ऐसा लगता था कि मैं किनारे पर जाऊँगा भी तो गिर जाऊँगा। वो मेडिटेशन करते-करते अचानक से ही वो डर मेरे लाइफ़ में से टोटली ख़त्म हो गया, जो कि मैंने सोचा भी नहीं था। और जितने भी मेरे नेगेटिव थॉट्स थे, नेगेटिव बिलीव्स थे, वो सब ख़त्म होने लगे। जिस तरह के सुसाइडल थॉट्स मुझे आते थे, वो टोटली ख़त्म होके इस तरह के थॉट्स हो गए कि जो पूरी तरह से अलाइनमेंट के थे, पूरी तरह से सेल्फ लव के हैं। या और ये पिछले 7-8 महीने की ही बात है, क्योंकि मैं मई महीने से शुरू किया था, मई 2022 से मैंने इस चीज़ को फ़ॉलो करना शुरू किया था। तो उस वक़्त मेरे जिस तरह के थॉट्स थे और आज जिस तरह के थॉट्स हैं, वो टोटली अपोज़िट है। मैं उस तरह की बातें आज सोच भी नहीं सकता जितना मैं पहले सोचा करता था। मेरी ओवरथिंकिंग भी खत्म हो गई, यानी बहुत सारी चीज़ों में मैं फँसा रहता था कि मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था। तो उस चीज़ को मैं यूनिवर्स को देना सीख गया और यूनिवर्स को जैसे-जैसे वो चीज़ें दे देता हूँ, तो वो मेरी लाइफ़ में उन चीज़ की क्लैरिटी दे देते हैं। और उसके बाद मेडिटेशन से मैं अपनी इनर बीइंग से जुड़ गया और अपनी इम्पल्स को समझने लगा। यानी मुझे नेक्स्ट कौन-सी टेक्निक करनी चाहिए या नेक्स्ट कौन-सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन-सी वीडियो देखनी चाहिए। इन सभी चीज़ों की इम्पल्स मुझे खुद यूनिवर्स दे देता है कि तुम्हें अब ये चीज़ करनी चाहिए और उस चीज़ पर मैं एक्शन लेता हूँ और वो चीज़ मेरी लाइफ़ में मुझे सक्सेस देती है। इससे पहले तक मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था मेरी लाइफ़ में, फिर भी मुझे लाइफ़ में कोई रिज़ल्ट्स नहीं मिलते थे। लेकिन जब से अब्राहम का ये मेडिटेशन मैंने करना शुरू किया था, तो उसके बाद से मेरी लाइफ़ इतनी ईज़ी और एफर्टलेसली होती गई कि मैं एक के बाद एक चीज़ें मैनिफेस्ट करने लगा। मैंने 3 तरह के अलग-अलग डिफरेंट इनकम सोर्सेज़ को मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ़ में। यहाँ तक मेरी हेल्थ भी अच्छी होने लगी, मेरे फ्रेंड्स भी ज़्यादा से ज़्यादा बनने लगे, क्योंकि जब मैं सोशल एंग्ज़ायटी में था, तो मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं हुआ करते थे। मेरे पिछले 5 से 6, 7, 8 साल में बस 2 ही दोस्त थे जिनसे मैं बहुत ज़्यादा क्लोज़ था। लेकिन अब मेरी लाइफ़ में और भी ज़्यादा दोस्त होने लगे हैं। सोशल एंग्ज़ायटी की वज़ह से जब मैं बाहर कहीं जाता था घूमने, तो मुझे 4 लोगों के बीच, यानी ज़्यादा लोगों को जब मैं देखता था अपने आस-पास, तो मुझे बीमार हो जाता था मैं, यानी मुझे फ़ीवर हो जाता था घर आके। फिर उसके बाद मुझे 15-20 दिन लगते थे नॉर्मल वापस ठीक होने में। और कहीं भी जाने से बहुत ज़्यादा कतराता था, मूवीज़ तक देखने नहीं जाता था। लेकिन उसके बाद फिर मैं मूवीज़ भी देखने लगा, उसके बाद मैं घूमने भी बहुत ज़्यादा लगा और अपनी लाइफ़ को टोटली एन्जॉय करने लगा। जैसे जब आप ग्रैटिट्यूड लिखते हो या ग्रैटिट्यूड करते हो, तो मोस्टली लोग ये बोलते हैं कि उन्हें कभी फीलिंग नहीं आती, और मुझे भी पहले कभी फीलिंग्स नहीं आती थी इस चीज़ की। और जो क्योंकि मैंने मेडिटेशन से शुरू किया था, तो मेडिटेशन को मैं आज भी करता हूँ हमेशा। और आपको पता होगा कि मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी लिखता हूँ। अगर वो कभी मिस हो भी जाए तो चलता है, लेकिन मैं मेडिटेशन को हमेशा प्रायोरिटी देता हूँ कि मैं मेडिटेशन तो करूँगा ही। और जो थी फीलिंग्स की बात, तो वो ऑटोमैटिकली मेरे वर्ड्स और फीलिंग्स इस तरह की हो गई कि अब मुझे सोचना नहीं पड़ता किसी चीज़ के बारे में अच्छा महसूस करने के लिए। मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरी लाइफ़ कितनी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है और हमेशा इसी तरह की अच्छी और खुशहाल रहेगी। एक टाइम ऐसा था कि मैं जीना भी नहीं चाहता था, और आज एक ऐसा टाइम आ चुका है कि मैं अपनी लाइफ़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ अपनी लाइफ़ में।
और अपने लाइफ के मैं हर एक मोमेंट को एंजॉय करता हूँ और जो भी मुझे चाहिए होता है मुझे हर वो चीज़ मिलती है। मुझे किसी भी चीज़ के लिए घबराने या डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं जो भी मेरी लाइफ में चाहता हूँ वो धीरे-धीरे मेरी लाइफ में आता ही जा रहा है। और मैं कभी भी टाइम लिमिट नहीं लगाता हूँ किसी चीज़ की कि मुझे इस टाइम में इतना ही चीज़ चाहिए, इसके अलावा मैं नहीं मानूँगा। मैं पूरी तरह से जनरल रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि यार मैं अलाइनमेंट में रहूँ। क्योंकि हमारी सोच जहाँ तक जा नहीं सकती यूनिवर्स उससे ज़्यादा हमें दे सकता है। यानी हमारी सोच जहाँ पर जाकर ख़त्म होगी उससे 100 गुना यूनिवर्स हमें ऑटोमेटिकली दे सकता है। तो अगर मैं किसी चीज़ की लिमिट लगा के, किसी चीज़ की टाइम लिमिट लगा के या किसी नॉर्मली भी किसी चीज़ की लिमिट लगाकर अगर किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करता हूँ या अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे इतने लाख सब्सक्राइबर चाहिए या इतनी लाख इनकम चाहिए, तो यूनिवर्स आपको बोलेगा कि आप उस चीज़ की अलाइनमेंट में आ जाओ, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। लेकिन मैं फ़ोकस ही ना करूँ कि कौन-सी टाइम लिमिट, कौन-सी चीज़ की लिमिट, मैं तो बस अलाइनमेंट में आता रहूँगा और मेरी फ़ोकस अलाइनमेंट पर रहेगी और मैं हमेशा अच्छा फ़ील करते हुए अच्छी फ़ोकस के साथ अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ता जाऊँगा। तो मेरी अलाइनमेंट जहाँ तक जाती जाएगी, यूनिवर्स वही चीज़ें मेरी लाइफ़ में देता जाएगा। अब क्योंकि मैंने कोई टाइम लिमिट नहीं लगाई कि मुझे ये चीज़ 1 महीने में चाहिए, तो हो सकता है मैं इस अलाइनमेंट को 1 दिन में अचीव कर लूँ और वो चीज़ मेरी लाइफ़ में 1 दिन में आ जाए। या मैं सोचता हूँ कि मेरी इनकम इतने रुपीज़ पर मंथ हो या इतने लाख पर मंथ हो, तो अगर मैं उस चीज़ को सोचता ही नहीं हूँ, उस चीज़ के टाइम बॉन्डिंग को ही निकाल देता हूँ, लिमिट को निकाल देता हूँ अपने माइंड से, तो उसके बाद मेरी अलाइनमेंट जितनी ज़्यादा जा सकती है, उतना ज़्यादा यूनिवर्स मुझे देता जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका फ़ोकस हमेशा आपकी मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा आपकी अलाइनमेंट पर रहना चाहिए। क्योंकि जब आप अलाइनमेंट पर फ़ोकस करते हो, तो आपको मैनिफेस्टेशन तो आपकी मिलती ही है। साथ में वो चीज़ें भी आपको मिलती जाती हैं, जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें आपको आपकी लाइफ़ में मिलती है। और अलाइनमेंट में आने के बाद आप अपनी लाइफ़ में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को हासिल करते हो, तो वो है खुशी। आप इतने ज़्यादा खुश रहने लगोगे जितना आप बचपन में रहा करते थे, अगर आप अलाइनमेंट में आ जाते हो तो। इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया है, अगर आप वो चीज़ करते हो तो आपकी लाइफ़ टोटली चेंज हो जाएगी। और ये मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ क्योंकि इसने मेरी लाइफ़ चेंज की है। और फिर भी अगर आप किसी चीज़ में परेशान फ़ील कर रहे हो या उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हो जिस चीज़ से आप निकलना चाहते हो, तो आप पर्सनल सेशन बुक करा सकते हो मुझसे या फिर सब्लिमिनल क्रिएट करवा सकते हो अपना पर्सनल। इन दोनों के लिए आप या तो मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो। इन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।